नमस्ते। कुणबा बढ़न लग रहा है, भीड़ बढ़न लग रही है, कुणबा में आदमी बढ़न लग रहे, कितने आज कुणबा जुड़ा है? आज पहले तो आपका धन्यवाद, जो मीडिया के जितने भी साथी हैं आप। आज मेरा कार्यक्रम ये पहले से रखा हुआ था बड़ताना गांव में जी। सुखवीर नरवाल सरपंच और पूरी पंचायत वहां पर, और गांव के 36 बिरादरी के सभी भाई वहां पर थे। काफ़ी समय से रखा हुआ था, तो वहां भी आप मौके पर तो देखा कि चौपाल में रास्ता नहीं था, नीचे भी ऊपर भी सब जगह लोग थे। कुछ चाय पानी पर और थे, और वहाँ भी उस गांव में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बहुत ऐसे हैं जो उनमें जितना मुझे लगा कि वहाँ दुगनी बढ़ोतरी है। यहाँ भी जय भगवान मलिक महेंद्र मलिक भाई हैं, ये इनके घर पर चाय पानी का प्रोग्राम रखा हुआ था। यहाँ भी आपने, मैं हज़ारों में तो नहीं कहूँ, मगर चाय पानी पर ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गांव के, और गांव के भी खाली एक ही जाति और एक गोत के नहीं। यहाँ अगर गोत की करें तो मलिक साहब के यहाँ मलिक भी बहुत हैं, आए हुए हैं। देशवाल भी कितने गांव से आए हुए हैं। एससी और बीसी, ब्राह्मण, गोवर्धन शर्मा, कई साथी यहाँ देख रहे हो। हर जाति का आदमी यहाँ पर आपने देखा है कि चाय पानी पर भी 100 से ऊपर व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे। ये बढ़ोतरी है। अब ये कह रहे जी पहले से ही हमारा और आपका तो बहुत लाड और लगाव रहा है, बोले अब की बार हमारे से तो धोखा हो गया चुनाव में, आपके वोट कम आए हैं। हम आगे आपसे प्यार बढ़ा रहे हैं। उस प्यार के वशीभूत होकर के यहाँ पर गांगोली गांव में भी कम से कम जो मैं देख रहा हूँ 100-125 साथी, अभी और जगह भी चाय पानी है, 100-125 के करीब साथी नए जुड़े हैं जी। ज्वाइनिंग हुई आज, जो ज्वाइनिंग, हाँ जो ज्वाइनिंग हुई है, तो अच्छा है। परिवार तो बढ़ना ही चाहिए। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो परिवार बढ़ेगा तो आगे हम संगठन को, पार्टी को हम और बढ़ोतरी दे सकते हैं। जी। क्या क्या मुद्दे लेकर गांव में चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपके जनसंवाद जो लगातार चल रहे हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है तो जनसंवाद आपके बढ़ते जा रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर गाँव में जा रहे हैं? वो दूसरा तो एक है, शायद उसकी बात आप कर रहे हो मनीषा, जैसे भारत विकास यात्रा है। जी। वो केंद्र सरकार के आदरणीय मोदी जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में चल रही है। बिल्कुल। कल मैं भी डिडवाड़ा गांव में था, पहलों में रजाना, बुड्ढा खेड़ा इत्यादि, जहाँ जहाँ जब भी समय लगता हम सारी टीम जो पार्टी की है वो समय समय पर जाती रहती है। वो तो केंद्र की तरफ से है, कुछ हमारे जनसंवाद है, और मैं खुद भी जो यहाँ से प्रत्याशी रहा हूँ, तो मैं भी समय समय पर गांव में जाता हूँ। प्रेम है, प्यार है। तो मेरा तो ये कि खाली चुनाव आ रहा है इसलिए नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए तो अगले दिन से ही मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। स्वभाव है, अच्छा लगता है। इन लोगों ने प्यार दिया, 2 बार मुझे जिता करके विधानसभा में भेजा, मंत्री भी बनाया, तो इनसे प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, अपनी जन्मभूमि से प्यार है। तो मेरा तो ये संवाद और प्यार, चाय पानी का प्रोग्राम चलता रहता है। जी। मंत्री जी एक बात बताएं, जिस प्रकार आप हल्के में रोज निकलते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, क्या क्या कमियां अपने हल्के में नजर आती हैं? और सड़कों की बात करें तो कैसी हालत है, कैसी आप व्यवस्था? वैसे तो हर सरकार में कुछ ना कुछ काम, सड़क गलियां बनते रहते हैं जी। तो मगर अब जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सी सड़कें बुरी तरह से टूटी हुई थी जी। मगर अब जो सरकार ने निर्णय लिया कि 3-3 फुट चौड़ी दोनों तरफ से रोड्स होने लग रहे हैं। कुछ बाकी है, नहीं तो बहुत सी रोड्स आप देखोगे, सर्वे करोगे तो लगातार पूरी तरह से अच्छी होगी, और 3-3 फुट दोनों तरफ से चौड़ी होकर के कार्य चल रहा है पूरी तरह से। जी। जैसा कि आपने बताया, आपने क्या, जो लोग भी बताते हैं अपने हल्के की कि जब आप मंत्री रहे तो इतने सारे रोजगार मिले, लेकिन अब बात करें तो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो किस प्रकार ये बेरोजगारी कम होगी अगर आपको मौका दिया जाता है? तो अपने हल्के में जो युवा हैं उनको रोजगार किस प्रकार मिलेगा? देखो, अब भी मेरिट के आधार पर नौकरियां लगती है। हर पार्टी के और हर सरकार की अपने अपनी नीति होती है। यहाँ इस सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी
योग्यता के हिसाब से रोजगार दे रहे हैं योग्य बच्चों को। जी। और काफ़ी बच्चे, कोई गांव नहीं अछूता जिसमें रोजगार नहीं मिल रहा हो। मेरे समय में, मैं उस समय कांग्रेस में था, मैंने भी अपने यहाँ पर ईमानदारी से रोजगार दिया है, मगर वहाँ रोजगार का तरीका दूसरा था, यहाँ दूसरा। खाली ये ज़रूरी नहीं, वो तो व्यक्ति पर, विधायक पर, मंत्री पर डिस्कस वो निर्भर करता है। जैसे मेरे यहाँ रिकॉर्ड है 2-2,500 नौकरी का, लोग कहते हैं, मेरे पास है भी रिकॉर्ड। मैं गारंटी से कह देता हूँ किसी भी रोज़गार में कोई पैसा उस टाइम पे भी नहीं लगा। दावे से कहता हूँ, मेरे वर्कर ने भी कभी नहीं कोई गड़बड़ की। मगर वहाँ पर जिन्होंने करी थी तो वो करते होंगे, वो उनका काम है। वो भ्रष्टाचार और बेईमान लोगों का काम होता है। और इसमें योग्यता से के आधार पर रोज़गार मिल रहा है, इसमें तो उस तरह की कोई बात नहीं। रोज़गार अब भी मिल रहे हैं आगे। और ग्रुप डी और बहुत सी अखबारों में पढ़ते हैं कि सरकार काफ़ी नौकरियां देने का अभी प्लान बना रही है। जी जी। जिस प्रकार मैदान में आप निकले हैं, जो और भी पुराने धुरंधर हैं सब मैदान में निकल चुके हैं, किसी से टक्कर मानते हैं अपनी? मैंने तो मनीषा कभी टक्कर मारी नहीं किसी नहीं टक्कर मानते हैं आप किसी से अपना कंपटीशन? जब कोई टक्कर की बात करता है तो मैं साइड से होकर के कभी बरताना आ जाता हूँ, कभी मोरखी और कभी गांगुली में आ जाता हूँ। मेरा तो काम सिर्फ सेवा और काम करना है। टकराने वाले टकरा रहे हैं, अब भी टकरा रहे हैं, फिर भी टकरा रहे हैं, टकराते रहेंगे। हमारा तो टकराने का काम नहीं, मेरा तो सिर्फ सेवा का काम है। क्या संदेश देना चाहेंगे हल्का वासियों? हल्का वासियों को मेरा यही है कि राजनीति से भी ऊपर उठ करके कि आप नशों से बचो, आपस में विरोध ना हो, हल्के में सुख शांति हो। और भाई चुनाव जीत गया तो ढूंढे ठा दूंगा, न्यू कलोई तक हम नहीं रहने दूंगा। ले मेरा संदेश है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य, और गांव में जो जनसंवाद चल रहे थे, भाईचारे के तौर पर जो बैठकें चल रही थी, उसमें उसी कड़ी में आज पहुंचे गांव गांगोली में। भड़ताना गांव से गांगोली गांव में पहुंचे और यहां पर गांव गांगोली में 36 बिरादरी ने, सैकड़ों लोगों ने आर्य संगठन को ज्वाइन किया और बच्चन सिंह आर्य जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। बच्चन सिंह आर्य ने भी अपने हल्का वासियों को विश्वास दिलाया कि जितना आप मुझे दे रहे हैं उस उधार को मैं दोगुना करके चुकाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।